दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से गुना बनाना सीखेंगे। अक्सर कंपटीशन परीक्षा में 2 अंकों वाले गुना पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं वो भी ट्रिक के माध्यम से। जैसे सबसे पहले जैसे मान लीजिए 35 रहेगा और उसके बाद जो है सो 35 मान लीजिए 35 है, इसको करना है 20 से। तो सबसे पहले ये आसान है क्योंकि 20 है, तो ऐसे में जनरली सबसे पहले शुरुआत करते हैं 20। जिसका टेबल अगर याद रहे तो बहुत ही आसान विधि से बना सकते हैं। जैसे 20 है, ये 20 है तो 20 का टेबल हम पढ़ेंगे 5 टाइम। तो 20 पंचे 20 है, 20 पंचे 100 के 0 हासिल हो जाएगा 10। अब फिर इसी 20 से 3 में गुना करेंगे तो 20 तिया 60 और 10 70। तो ये तो हो गया आसान विधि से, तो 70 इसका आंसर हो जाएगा। अब मान लीजिए जैसे रहे यहाँ पे रहे 36 और यहाँ पे रहे मान लीजिए यहाँ पे रहे 18। तो अब क्या करेंगे, इसमें भी सेम वैसे ही विधि अपनाएंगे। जैसे 18 हो गया तो 18 को क्या करेंगे, 18 से पहले 6 में गुना करेंगे। सबसे पहले इस साइड वाला जाता है, जो पहाड़ आता है तो बहुत ही आसान विधि से बन जाता है अगर याद रहे तो। 18 छक 18 36 18 चौक 54 18 चौक 72 18 25 90 18 चौक 108। तो 108 में हमेशा इकाई अंक वाला होगा वो लिख देंगे 18 छक 108। तो 8 लिख देंगे और 108 में 8 लिखने के बाद क्या होता है तो 10 ये हासिल हो जाता है। फिर इस 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे 18 36 38 54। 54 में 10 जोड़ेंगे तो 64, तो हो जाएगा 648, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये तो हो गया पहाड़ा अगर याद रहे तब। जैसे मान लीजिए फिर अगर ऐसे जनरली 30 तक पहाड़ा याद कर लेना चाहिए हर किसी को, भी हिंदी में याद करने से ज़्यादा बेनिफिट होता है। अब मान लीजिए जैसे 35 रहे और इस साइड अगर मान लीजिए ऐसे इसको मिटा देते हैं, मान लीजिए 35 ये 35 रहे और इधर रहे, अगर याद रहे आपको पहाड़ा मान लीजिए 25 है तो हमको तो याद है तो 25 का, तो इसका ही मल्टीप्लाई सही करेंगे। सबसे पहले अगर पहाड़ा याद रहे तो 35 25, तो ये 25 से सबसे पहले 5 में मल्टीप्लाई है। 25 पंचे 125 हासिल हो जाएगा 12। और फिर उसी के बाद 25 तियाई 75, 75 में 12 जोड़ देंगे तो 5 2 7 7 1 8, यहाँ पे लिख देंगे 87, यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगर कोई पहाड़ा अगर मान लीजिए यहाँ पर रहेगा 18 और यहाँ रहेगा 36। अब देखिए तो जनरली आदमी यही सोचता है कि यहाँ पे 36 है तो इसको कैसे अब मल्टीप्लाई है, क्योंकि 36 का पहाड़ा तो हर किसी को याद रहता नहीं। तो इसको ऐसा कर सकते हैं, इसको उलट देंगे। जैसे 36 इस साइड 18 लिख देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 छक 108 हासिल 10, और ये हो गया 18 36 18 3 54। 54 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 64, 648। तो दोस्तों ये तो हो गया नॉर्मल विधि, करें ये बहुत ही आसान हो गया, ये तो सभी को पता होगा इतना छोटा सा। अब नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम दूसरा विधि सेकेंड विधि बताते हैं। सेकेंड मेथड। तो इस मेथड में सेकेंड मेथड में METHOD सेकेंड मेथड। तो इसमें क्या होता है, इसमें जनरली हम क्या करते हैं कि जैसे समान अंक वाले, जैसे मान लीजिए 25 गुना 25 और उसी प्रकार रहेगा मान लीजिए 25 गुना 25 कहने का अर्थ हो गया 25 का स्क्वायर। उसके बाद वही हो गया 49 का स्क्वायर, अगर इसको स्क्वायर इधर लिख देंगे तो ये हो जाएगा 49 इंटू 49, ये इक्वल टू ये हो गया बनाने के लिए। अब हो गया तो इसको इसे कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले सूत्र याद करें, हम लोग पढ़े होंगे 6th क्लास में a प्लस बी का होल स्क्वायर, याद ही होगा दोस्तों। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो दोस्तों आज हम इस फॉर्मूले पे गुना बनाएंगे, तो शुरुआत करते हैं, इसको ही मिटा देते हैं। 25 का पहले देखते हैं कैसे बनता है। तो 25 हो गया ये, और यहाँ भी 25 है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, a बराबर मान लेंगे 2, b बराबर मान लेंगे 5। अब देखिए a स्क्वायर इसको इस फॉर्मूले पे बैठा देंगे। तो दोस्तों ये ध्यान रखा, यहाँ समान अंक वालों के लिए है, कहने का जैसे 25 है 25 का स्क्वायर, इस पर किसी अंक का स्क्वायर रहेगा तभी इसका यूज करेंगे। तो a बराबर 2 और b बराबर 5। तो देखिए a स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
ए क्या है 2 का स्क्वायर प्लस 2 लिख देंगे इंटू ए के लिए 2 लिख देंगे इंटू बी के लिए 5 लिख देंगे प्लस बी का होल स्क्वायर, बी की जगह पर 5 बैठा देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने योग्य बात ये है कि इसका तो चलिए स्क्वायर है 4 का, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 प्लस 5 दूना 10 दूना 20 और जोड़ 25 या 5 का स्क्वायर करने का 25। अभी यहाँ पे जो है हमेशा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये जोड़ नहीं है, इस पर हम गुना बना रहे हैं, तो इसका जो है प्रथम अंक इसका इकाई साइड से, तो ये वाला यहाँ लिख देंगे 5 और ये जो होगा 2 इसको मान लेंगे हासिल। हासिल मान के क्या करेंगे तो ये अगले वाले में जोड़ेंगे, जैसे 20 हो गया, इस 20 में 2 को इस हासिल को जोड़ देंगे, तो 20 और 2 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22 होगा ना, तो 22 के 2 और हासिल फिर 2 हो गया चूँकि 22 है, अब 22 में ये 2 तो यहाँ लिख दिए, ये 2 हासिल हो गया। अब इस 4 में इस 2 को हासिल जोड़ देंगे, 4 और 2 6 है दोस्तों, आसान विधि। चलो इसको इसी तरीके से फिर दूसरा गुना बनाते हैं, दूसरा बताते हैं इसी तरीके से। ये 25 हो गया, मान लीजिए इसी प्रकार अगर 49 रहेगा, 49 का स्क्वायर, तो 49 का स्क्वायर तो कहने का अर्थ हो गया 49 गुने 49। अब देखिए इसको बनाने के लिए हमेशा सूत्र को याद कीजिए, उस सूत्र को ध्यान में रखिए। तो सब शुरुआत करेंगे इकाई तरफ से, तो ये 9 है, ये 9 हो गया, तो 9 में 9 से गुना करेंगे तो 9 9 81 के 1 ऐसे लिखेंगे, 9 में 81 के 1 हासिल 8। अब देखिए 2ab, तो कहने का बस एक ही को याद रखेंगे, तो इसका स्क्वायर 9 9 81 के 1 हासिल 8। अब देखिए 9 चौक 36, यहाँ ए बी तो ये दोनों मिल गया, तो 9 चौक 36 और 36 में 2 से गुना करेंगे तो 36 दूना 72 होता है, तो 72 और ये वाला 8 जोड़ देंगे इसमें, हासिल जो है 9 9 81, तो 72 8 कितना होता है 80। अभी 80 में का पहला फर्स्ट इकाई वाला अंक लिखेंगे तो 0 हो जाएगा और ये 8 हासिल हो जाएगा। अब फिर ए स्क्वायर कह रहा है, तो 4 चौका 16, इसको पकड़ लेंगे 4, तो 4 चौका 16 और 16 में 8 जोड़ देंगे तो कितना होगा, तो 16 4 20 और 4 24, तो 24 हो जाएगा। तो इस तरीके से 2401 हो जाएगा। दोस्तों गुना भाग जो भी होता है वो प्रैक्टिस का चीज़ होता है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आसान तरीके से आप बना सकते हो। तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये विधि से भी बना सकते हो। अब इसी तरीके से अब अगला मेथड बताते हैं, तीसरा मेथड, क्योंकि बहुगुणा के बहुत सारे आपको मैथ में मिल जाएगा ट्रिक, लेकिन ये जनरली 2 अंकों के गुना के लिए सबसे बेहतरीन 3 माध्यम है, जिसको याद आप रख सकते हो, कहीं भी जितना प्रैक्टिस करोगे बना सकते हो और ये अप्लाई कर सकते हो। तीसरा है कि वो तो पहला हो गया पहाड़ा पढ़ के बना सकते हैं जो याद है, दूसरा हो गया a प्लस बी के होल स्क्वायर पर अगर स्क्वायर है तब, तीसरा हो गया ये जब असमान अंक रहे तो इसके लिए ही मेथड है। अब ये असमान अंक हो गया 35 और 25, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसका भी मेथड है, पहले हम बना के बताते हैं फिर मेथड भी लिख देंगे। पहले मेथड लिखते हैं, चलिए जैसे मान लीजिए इसको a मान लेते हैं, ये समझाने के तौर पे बताते हैं, जितना प्रैक्टिस कीजिए उतना बनेगा। ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया और ये d हो गया। तो अब देखिए सबसे पहले इसका एक फॉर्मूला ही होता है, सबसे पहले इस इकाई से इस इकाई में गुना करते हैं, तो b कहने का ये हो गया b और ये हो गया d, तो बी डी कहने का यहाँ पे इस साइड से लिखते हैं इकाई से, बी डी हो गया, उसका प्लस कर देते हैं, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। अब देखिए इस बी से फिर इस सी में गुना करेंगे, तो यहाँ बी सी प्लस, अब इस ए से फिर इस डी में गुना करते हैं तो ए डी हो जाता है, उसका ब्रैकेट बंद, अब प्लस कर देते हैं, उसका इस ए से फिर इस सी में लास्ट में गुना करते हैं ए सी, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी वो ब्रैकेट बंद प्लस बी डी। अब देखिए अब बैठाएंगे कैसे, तो ए 3 यहाँ लिख देंगे, 3 गुना सी के लिए लिख देंगे 2 है 2 प्लस ए डी, ए हो गया 3 अब गुना 5 ब्रैकेट बंद कर दे, प्लस कर देंगे यहाँ पे, सॉरी ब्रैकेट नहीं बंद कर, इसका 3 गुना 5 प्लस कर देंगे, बी के लिए 5 लिख देंगे और सी का मान कितना है तो 2 लिख देंगे गुना 2, अब प्लस कर देंगे। अब बी है, बी क्या है तो बी हमारा 5 है, तो बी के लिए 5 लिख देंगे, अब गुना डी भी हमारा यहाँ संयोग सांक लिखे कि 5 ही है तो 5 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब देखिए अब यहाँ पे लिख देंगे 25,
अब उसके बाद क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह दे देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, 5 दूना 10 प्लस 5 तिहाई 15, ब्रैकेट बंद कर देंगे, प्लस 3 दूना 6। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ ये ध्यान देने योग्य बातें हैं कि देखिए यहाँ तो सबसे पहले करेंगे 25 के यहाँ 5 लिख देंगे, इसका इकाई वाला अंक हमेशा ध्यान रखना, इकाई वाला अंक लिखेंगे और दहाई वाला जो है सो हासिल हो जाएगा। तो ये 2 हो गया हासिल हमारा, ये 2 हासिल हो गया। अब क्या करेंगे, 15 और 10 को जोड़ देंगे, तो 15 10 25 होता है और इसमें ये हासिल वाला तो जरूर जोड़ेंगे, तो 25 और 2 27 के 7 हासिल 2 हो गया। अब देखिए 6 में 2 को जोड़ देंगे, ये वाला हासिल, 6 और 2 8। अब देखिए अब इसको साधारण विषय से गुना करके देखते हैं। देखिए मिल जाएगा 35 और 25, 25 के 5 हासिल 2, 5 से 15 2 17, 25 पंचे 125 पंचे सॉरी 5 दूना 10 के 0 सॉरी हो जाता है, 5 दूना 10 के 0 हासिल 3 दूना 6 1 7, 5 7 8 875 है सर। देखिए आसान विधि है ना। अब देखिए अब इसी तरीके से अब ये फॉर्मूला रहने देते हैं, उसका दूसरा बताते हैं। ये फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान देने वाला है, इस पर ध्यान दीजिएगा तो हमेशा बन जाएगा। अब मान लीजिए ये रहेगा 38 गुने 26। अब देखिए बिना फॉर्मूला, ये प्रैक्टिस का चीज़ है, तो सबसे पहले ये इससे इसमें गुणा करेंगे, तो 8 छक 48 के 8 हासिल इधर लिखते चलेंगे 4। अब देखिए अब इस 8 से इस 2 में गुना करेंगे, मतलब कि प्रथम अंक से इस दोनों में, तो 8 दूना 16 यहाँ हासिल के बगल में लिख देंगे। फिर इस फर्स्ट अंक से इस लास्ट अंक में गुना करेंगे, तो 6 तिहाई 18। अब इस सबको जोड़ देंगे, तो 8 6 14 4 18 के 8 हासिल है 1 2 1 3, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 3 जो है सो हासिल हमारा हो जाएगा। अब हासिल को क्या करना, इस लास्ट इसके फर्स्ट से इसके लास्ट में तो गुना कर दिए, अब इसके फर्स्ट से इसके फर्स्ट में गुना करेंगे, तो 3 दूना 6 6 और 3 9 है ना दोस्तों, आसान विधि। और इस विधि से आप किसी भी कंपटीशन में आसानी से गुना पता बना सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस का चीज़ है। अभी कोई भी किताब उठाइए 4th और 5th क्लास का, उसमें जितने गुना आप सारे गुना बना दीजिए 2 अंकों वाले, ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और इसकी विधि से आप गुना आसान विधि से आसानी से बना सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो शेयर और लाइक ज़रूर करें।